हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत के बुक का चैप्टर 10 नीति नवीनतम। ये जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम इसमें देखेंगे। तो ये देखिए, ये जो पाठ है ना, ये मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। मतलब कतिपय श्लोक हैं जो मनुस्मृति में लिखे गए हैं और उसका एक कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर दिया गया है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदाचार की दृष्टि से का मतलब है कि जो एक अच्छाई होती है कि इंसान को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उसकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अपने पेरेंट्स, माता पिता, अपने टीचर्स को किस तरीके से आदर देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको खुश रखना चाहिए, इस तरीके की बातें हमें बताई गई हैं। और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। जो इंसान अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को खुश रखता है, उसको क्या क्या फ़ायदे ज़िंदगी में मिलते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें यह है कि सुख हो चाहे दुख हो, इंसान को एक जैसा रहना चाहिए। अंतरात्मा मतलब हमारे मन को जो काम हम खुश करे वही काम करना चाहिए, और इसके विपरीत जो मन को दुखी करे, अपने या किसी के भी, उस काम को नहीं करना चाहिए। और कोई भी काम करें उससे पहले काफ़ी विचार करें और सत्य के मार्ग पर चलें। इस तरीके की बातें हमें श्लोकों में बताई गई हैं। तो जो पहला श्लोक है ये देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेन। तो ये वाला जो है ना, इसका देख लेते हैं। अभिवादनशील, अभिवादन का मतलब होता है प्रणाम करना, जैसे कि प्रणाम करने की आदत वाले, जैसे कि नमस्ते बोलना है ना, ये होता है अभिवादन करना। तथा प्रतिदिन यानी कि डेली जो बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, यश, विद्या और बल, ये चारों चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो जो इंसान अपने से बड़ों की सेवा करता है, अपने से बड़ों का आदर करता है, उसकी आयु बढ़ती है, यानी कि उसकी एज भी बढ़ती है, उसकी विद्या, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है और उस मतलब फेम भी बढ़ती है। ये चार चीज़ें जो है, आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें ऐसे इंसान की बढ़ जाती हैं जो अपने से बड़े लोगों का आदर करते हैं। फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट श्लोक है, इसका मतलब है, देखिए, यम माता पितरौ कलेशम। तो ये वाला जो है, इसका मतलब ये निकलता है, बच्चों की उत्पत्ति, मतलब बच्चों को पालने में, उनका पालन पोषण करने में माँ बाप जो है वो बहुत कष्ट सहते हैं, उनको बहुत दुख सहना पड़ता है। उसका बदला चुकाने में बच्चा 100 वर्ष में भी समर्थ नहीं हो सकता। तो इसमें ये बताया गया है कि एक पेरेंट, माँ बाप अपने बच्चों के लिए जितना करते हैं ना, बच्चा 100 साल में भी उसका ऋण एक तरह से नहीं चुका सकता है। उतना अपने पेरेंट्स के लिए एक बच्चा कभी नहीं कर सकता जितना पेरेंट्स उसके लिए करते हैं। तो इसके आगे हम लोगों को बताया गया है, देखिए ये वाला जो थर्ड श्लोक है, इसे बताता है कि उन माता पिता का, जो पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं, उन माता पिता का और टीचर को सदा, प्रतिदिन मतलब प्रिय करना चाहिए। यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनको हमेशा हमेशा खुश रहना चाहिए, रखना चाहिए हमें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत किया होता है। जितना उन्होंने हमें दिया होता है, हमारे लिए किया होता है, हम कभी नहीं कर सकते उनके लिए। उन तीनों के ही संतुष्ट, यानी कि माँ, बाप और टीचर के संतुष्ट होने पर सारे जो तप हैं, यानी कि जो भी चाहते हैं हम, वो सार्थक हो जाता है। अगर हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमसे खुश रहें तो हम जो ज़िंदगी में चाहते हैं ना, वो सब कुछ हम लोग पा सकते हैं। नेक्स्ट है जो ये वाला श्लोक है, अब इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब है, जो दूसरों के परतंत्र में, वश में, ये है ना, सर्व परवशम दुखम सर्वात्मम वशम सुखम। मतलब दूसरों के जब आप बस में रहते हैं, यानी कि दूसरों के, जैसे कि गुलाम रहते हैं या फिर दूसरों के अंडर रहते हैं, तो हमेशा उस इंसान को दुख मिलता है। और जो स्वतंत्र होता है वो हमेशा खुश रहता है। जो अपने बस में रहता है वो इंसान खुश रहता है, और जो दूसरे के बस में रहता है वो इंसान दुखी रहता है। इसे ही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप दूसरे के बस में हैं तो जनरली होता है कि आप दुखी ही रहेंगे, और आप अपने बस में हैं, अपने आप पे डिपेंड होकर के रह रहे हैं, तो आप खुश रहेंगे। यही खुशी के और दुख के लक्षण होते हैं। अब ये है, जिस काम को करते हुए इस आत्मा को संतोष हो, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, उसके विपरीत तो छोड़ देना चाहिए। मतलब जिस काम को करने में, तो यहाँ पर ये जो वाला श्लोक है, इसमें बताया गया है कि जिस काम को करने में आपकी आत्मा को सुख मिले, यानी कि आपको लगे कि ये काम सही है, आपका मन अंदर से खुश हो, तो वही काम करना चाहिए। और जिस काम से आत्मा को दुख हो वो काम नहीं करना चाहिए।
फिर आगे लास्ट श्लोक आता है, ये वाला जो लास्ट है दृष्टिपूतम, ये वाला। तो इसमें है आँख से पवित्र करके, यानी कि अच्छे से देखभाल करके ही पैर आगे रखना चाहिए। मतलब आगे अगर आप पैर रख रहे हैं या ज़मीन पर पैर रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से देखभाल के रखना चाहिए। और जो पानी है ना उसको हमेशा शुद्ध करके, यहाँ पर तो बोला गया है कि वस्त्रपूतम जलम पीबेत, यानी कि वस्त्र से छान कर ही जल पीना चाहिए। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एकदम साफ पानी ही हमें पीना चाहिए। और सत्य से पवित्र करके बात बोलनी चाहिए, मतलब आपको जो बोलना चाहिए वो सत्य से, अच्छाई से, बेसिकली सच ही बोलना चाहिए, ये बात कही गई है। और सोच विचार के ही अपने कोई काम करने चाहिए, यानी कि जो आपका आचरण होना चाहिए ना, आपका आचरण, आपका व्यवहार, वो बहुत ही सोच समझ के आपको करना चाहिए। मतलब बिना सोचे समझे कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें इस श्लोक में बताई गई हैं कि एक इंसान की अच्छा जीवन एक इंसान किस तरीके से जी सकता है, किस तरीके से उसको काम करना चाहिए। तो यही हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।